मात्र एक पत्ता ही काफ़ी है घर में पड़े इन जानवरों को भगाने की। जैसे कि घर में काकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी इतने ज़्यादा होते हैं, गर्मी के मौसम आते ही ना इनका आतंक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम इसकी बहुत ही आसान तरीके से धुलाई करने वाले हैं ताकि एक एक मच्छर घर से बाहर भाग जाएंगे। कैसे देखते हैं दोस्तों। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बस भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है इस तरीके की पत्ती। जो इसे देखा होगा इसके पेड़ को ना, वो अच्छी तरीके से इसको पहचान रहा होगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। तो ये है मदार का पौधा, जो कि इसका जो दूध होता है ना, कहीं भी फोड़े फुंसी होते हैं उन पे लगा दें तो वो दब जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फोड़े फुंसी को पहले के लोग इसी तरीके से इसके दूध को लगा करके दबा देते थे। ये अच्छी तरीके से उस जगह को फुला करके पका देता है। और यहाँ पे जो इसकी पत्तियाँ हैं ना, ये तो हमारे घर के काकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खियों को दूर भगाएंगे। साथ ही अगर आपके घर में चूहे हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं ना, तो इसे 2 तरीके से आप यूज करें, आपके घर के चूहे भी भाग जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो पत्तियाँ हमने तोड़ करके लाई है ना, बहुत ज़्यादा गंदी है। तो पत्तियों को हमने धुल लिया है। धुलने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश ग्रीन ग्रीन हो गया है। तो अभी हमें ले लेना है इस तरीके का कोई भी पॉलीथीन, क्योंकि इसका जो पत्ता होता है ना, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। हमारे पहले की लोग सब बताती हैं, हमारी दादी अम्मा। इसलिए इसको हम किसी बर्तन में ना यूज करके इस तरीके से प्लास्टिक की थैली लेते हैं और उसे रख करके पत्तियों को हमें इस तरीके से पत्तियों की कुटाई कर देनी है। या तो आप इसे पीस सकते हैं किसी पत्थर पे फालतू पड़े, या तो इस तरीके से पॉलीथीन पे रखिए और इस तरीके से कूटने से इसे कूट देना। जैसे जैसे इसे उलट पुलट करके हम कूटेंगे ना, ये थोड़ा सा बारीक हो जाएंगे। बस इसे हमें तोड़ लेना है अच्छी तरीके से। और इस तरीके से लगभग हमने 2 मिनट तक लगातार इसकी पिटाई की है। और 2 मिनट बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे हमें चाहिए, दरदरी सी कूट करके तैयार हो गई है। पत्तियाँ जो है आपस में चिपकी हुई नहीं है, टूट चुकी हैं। तो इस तरीके से इसे हमें तोड़ लेना है। बहुत ही आसान तरीका है ये तोड़ने का, क्योंकि ये बाहर भी नहीं निकलेंगी और ना ही किसी चीज़ पे लगेंगी। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद अभी क्या करेंगे, पॉलीथीन को हम खोलते हैं और यहाँ पे देखिए पत्तियाँ आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, अच्छी तरीके से टूट चुकी हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड में। अभी हम ले लेते हैं दूसरी कटोरी इस तरीके की, और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें गेहूं के आटे की इसमें क्या ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे हैं चूहे भगाने की। इसका हम यूज़ करेंगे 2 तरीके से। यहाँ पे हम थोड़ा सा गेहूं का आटा डालते हैं, लगभग 4 चम्मच, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को हम सख्त गूँथ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आटे को हमने इस तरीके से गूँथ करके चिकना कर लिया है। और जब ये चिकना हो जाएगा तो इसको हम इसी बाउल में रहने देते हैं। और कैसे उपयोग करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें से ना हम छोटी छोटी सी लोइयाँ काटेंगे। अभी जिस पत्ते को हमने मदार के कूट करके रखा है उसे हम साइड में रखते हैं, और इसमें से इस तरीके से हम एक लोई काट लेंगे। इसको हाथ पे इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसके अंदर इन पत्तियों को हम डाल देते हैं। आप चाहें ना 3 पत्तियों के अंदर फिनाइल की गोली भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे ही ये इतनी ज़्यादा तीखी और इतनी ज़्यादा जहरीली है कि यही बहुत काम की है। तो चूहे भगाने के लिए हमें लेना है थोड़ा सा गेहूं का आटा, जिससे कि चूहे आकर्षित हो, इसके पास आए इसे खाने के लिए। और जब इसे वो खाएंगे ना, तब उनको इसका टेस्ट समझ में नहीं आएगा और चूहे मरेंगे नहीं, बस घर से बाहर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना भी आटा ना, 4 हमने बड़े बड़े बना ली हैं। आप छोटे, मीडियम या ज़्यादा आटा ले करके बना सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके 4 गोले बनाए थे। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अंदर इस पत्ते को डालेंगे और इसको हाथ पे गोल गोल कर देंगे, ताकि चूहे जो है ना इसे देख करके खुश हो जाए और इसे खाने के लिए आए। तो यहाँ पे चारों को हमने बना लिया है। अभी इन पत्तियों को इस तरीके से इकट्ठा करेंगे और इन पत्तियों के अंदर हमें डालना है आधा गिलास पानी। यहाँ पे देखिए आधा गिलास पानी इस तरीके से डाल देंगे और इस पॉलीथीन पे इस तरीके से इसको घुमा लेते हैं। इस तरीके से घुमाने के बाद अभी इसका कैसे उपयोग करना है, आप चाहे ना कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं छोटी वाली, या स्प्रे बॉटल ले सकते हैं। दोनों बॉटल आप ले सकते हैं। तो दोनों बॉटल जब आप लेंगे ना स्प्रे बॉटल, तो इसमें आपको छान करके डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही लिया है। और साथ में हमने मिट्टी का दिया लिया है, जो दिवाली में बेकार पड़ जाते हैं ना, दीपक जलाने के बाद हम फेंक देते हैं, उन दियों का हमें यूज करना है। अभी 3 दियों में हमने इसको इस तरीके से डाल दिया है, इन पत्तियों को। साथ में जो थोड़ा सा इसका पानी है ना, उसे हमने डाल दिया है। अगर आप स्प्रे बॉटल में डाल रहे हैं ना, तो इसको छान करके डालिए और इसको और भी बारीक कूटना पड़ेगा। तो आप इसको हमने दरदरा ही कूटा है और इन पानी और पत्तियों को हमने इस मिट्टी के दिए में डाल दिया है।
और इसमें डालने के बाद अभी ये दोनों रेमेडी तैयार है। कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये आपके घर के काकरोच, मच्छर और साथ ही जो छिपकली होती है ना, जो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा निकलती हैं, उन्हें ये दूर दूर भगाएगा। और ये जो आटे के गोले हैं ये चूहों को भगाएंगे। तो आपको पता होगा चूहे कहाँ कहाँ रहते हैं, क्योंकि रूम में और किचन में चूहे सबसे ज़्यादा रहते हैं। रूम में इनको कपड़े काटने के लिए मिलते हैं, साथ ही किचन में इनको सामान खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए गैस के पास इसको हम रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो दिए में है ना, इसे भी हम यहीं पे रखेंगे, पहले गैस के पास रखेंगे, क्योंकि गैस के पास ना आसपास काकरोच जो होते हैं ना किचन में बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही छिपकली भी होती हैं, मच्छर भी होते हैं। तो एक को हमने सिलेंडर के नीचे रख दिया है, साथ ही अभी 2 दिए बचे हैं, तो इसको हम रूम में ले चलते हैं। जितना आपको बनाना हो ना अपने हिसाब से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3 ही बनाया था। और यहाँ पे इसको एक को हम रखेंगे गोदरेज के पास, क्योंकि इस कोने से ना छिपकली, काकरोच और मच्छर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, खास करके मच्छर। तो यहाँ पे एक को हमने इस किनारे रख दिया है और एक को हम लेते हैं सिंगारदान के पास रखेंगे। यहाँ से अभी आप देखेंगे कि मच्छर कैसे भाग रहे हैं। कोने में वैसे भी मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको उसी जगह पे रखना है, कोने कोने, जहाँ पे लगे कि आपको मच्छर, काकरोच और छिपकली बहुत ज़्यादा आते हैं, साथ ही चूहे आते हैं, तो उस जगह पर आपको इसे रखना है। और यहाँ पे देखिए मच्छर जो है भागने लगे हैं, क्योंकि किनारे पे मच्छर जो छुपे हुए थे ना, इसको रखते ही भागने लगे हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें।